हेलो लॉ स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका होस्ट रमन एंड आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लीगल ग्लोसी पे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं सीएसजेएमयू एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ फर्स्ट का मॉक टेस्ट जो मैंने आपके लिए प्रिपेयर कर रखा है एंड इसमें जो मैंने क्वेश्चंस यूज किए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले आपके एग्जामिनेशन के लिए गाइस। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना एंड ट्रस्ट मी गाइस, इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ फर्स्ट का डर है वो भी इस वीडियो में मैं दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। आई नो गाइस, आप फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं एलएलबी का, तो काफी सारे मन में डाउट्स होंगे, काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं, मैं आपके साथ हूं। ओके, तो वीडियो पूरा देखना एंड बिल्कुल भी स्किप मत करना, बिकॉज अगर आप वीडियो स्किप करते हैं तो इसके लिए लाइबल आप होंगे। ओके, क्योंकि मैं सिर्फ क्वेश्चंस नहीं बताता हूं, उसके साथ में जो इंपॉर्टेंट चीजें जुड़ी हुई होती हैं उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक किस तरह से और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो भी आपको शेयर करता हूं। ओके, एंड नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग दोस्तों, एक चीज और याद रखना कि ये एक मॉक टेस्ट है, इसको प्रैक्टिस पर्पस से लेना दोस्तों। ऐसा ना लेना कि अभी तक कुछ ना पढ़ा है और सिर्फ हाँ चलो चलो अब ये क्वेश्चन सर ने बता दी यही सिर्फ पढ़ते, तो ऐसा भी नहीं है गाइस। मैंने आपके लिए ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आपके साथ शेयर किया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ फर्स्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपकी ऑल यूनिट्स की, उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी शेयर कर दी है दोस्तों। मैंने आपको अपने यूट्यूब चैनल लीगल ग्लोसी पे अपलोड कर दी, तो उस वीडियो को जरूर देख लेना। ओके, उन टॉपिक्स को पढ़ लो, अच्छे से नंबर आ जाएंगे, ये आपके प्रैक्टिस के लिए। एंड हाँ, हो सकता है सरप्राइज मत होना कि जो मैंने मॉक टेस्ट यहाँ पे प्रिपेयर किया, हो सकता है इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस आपके कल एग्जाम में आ जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी करते हो। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लो यार एंड बेल आइकन दबा दो, क्योंकि आज आप जर्नी स्टार्ट करो, हम आपके लास्ट सेमेस्टर तक आपके साथ रहने वाले। ओके, तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, सो गाइस, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ फर्स्ट का मॉक टेस्ट, जो कि लीगल ग्लोसी यूट्यूब चैनल द्वारा आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है दोस्तों। तो इसको बहुत अच्छे से आप लोग प्रिपेयर करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें आपको देखने को मिल सकता है। सेम मैंने वैसे ही प्रिपेयर किया जिस तरह से आपका क्वेश्चन का एग्जाम का पैटर्न आता है, ऐसा ही आपका लिखा होता है। एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर मॉक एग्जामिनेशन मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। पेपर फर्स्ट आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का, जिसमें सेक्शन ए आपका खंड आ आता है। तो देखो, हम उसी तरह से लेकर चलेंगे जिस तरह से मैं आपका क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगा। तो देखो, मैंने जब भी एग्जाम दिया, मैं कभी भी सेक्शन ए से मैंने स्टार्ट नहीं किया, बिकॉज मैंने हमेशा जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करता हूं। तो मैं हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं। अब उसमें करता हूं क्या हूं कि देखता हूं जाके कि कौन सा लॉन्ग किस सेक्शन के लॉन्ग मुझे दोनों के दोनों बहुत अच्छे से आते हैं। पहले सेक्शन बी के लॉन्ग आपको देख लो, उसमें से दो कौन से आपको बहुत अच्छे से आते हैं, फिर सेक्शन सी के देख लो। तो मुझे लगता है कि मेरे सेक्शन बी के जो लॉन्ग है मेरे लिए बहुत सुफिशियंट होने वाला है। देखो, हर एक क्वेश्चन के नंबर आपको 15 मार्क्स मिलेंगे, किन्हीं दो क्वेश्चन को आपको करना होता है। ठीक, अब आपको क्या करना है, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशन, डिस्क्राइब द साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान से आप क्या समझते हैं, भारत के संविधान की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पे जो मुझे बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लग रहे हैं, मैंने सिर्फ वहाँ पे ये मेंशन करा है, तो इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में अगेन आ सकते हैं। ठीक, गारंटी मैं कानपुर यूनिवर्सिटी की कभी ले ही नहीं सकता हूँ। ओके, सीएसजेएमयू की, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, अभी आप फर्स्ट सेमेस्टर में आगे आते आते समय में आपको समझ में जरूर आ जाएगा। ठीक, तो देखो, यहाँ पे संविधान, इस क्वेश्चन को आपको करना है। ठीक, बिल्कुल भी स्किप मत करें। जो मैं क्वेश्चंस आपको इसमें बता रहा हूँ प्रैक्टिस के पर्पस से, कोई भी क्वेश्चन स्किप मत करना, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब मैं इसमें से अब इसमें से मैं कोई ये नहीं बताऊंगा कि इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो कम इंपॉर्टेंट, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, धन विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए एवं साधारण विधेयक तथा धन विधेयक में अंतर बताइए। डिस्कस द प्रोसीजर ऑफ पासिंग ए मनी बिल एंड डिस्टिंग बिटवीन ऑर्डिनरी बिल एंड मनी बिल। तो देखो, यहाँ पे क्वेश्चन सिर्फ इस तरह से नहीं आ सकता। इसमें आपसे क्या पूछा जा सकता है कि डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ पासिंग अ ऑर्डिनरी बिल, यानी यहाँ पे ये आपको पता होना चाहिए कि जो बिल आपका पास होता है उसका प्रोसीजर क्या होता है। ठीक, अगर कोई पार्लियामेंट में लॉ बनना उसका प्रोसीजर क्या होता है, तो सिंपल सा आपको ये क्वेश्चन पता होना चाहिए। सेम अगर नहीं आ रहा तो इसका ये मतलब नहीं कि इस मेथड से कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता, इस मेथड से कोई अदर क्वेश्चन आ सकता है, बट हाँ इसी तरह से कुछ हो सकता है। उसमें पूछ सकते हैं भाई, डिस्कस द प्रोसीजर ऑफ पासिंग ऑर्डिनरी बिल एंड डिफरेंस बता दो ऑर्डिनरी बिल एंड मनी बिल के बारे में, तो ऐसे भी पूछा जा सकता है। ठीक, बट यहाँ पे मनी बिल का प्रोसीजर पूछा गया, तो इस तरह से पढ़ना दोस्तों, स्मार्ट स्टडी। ओके, नाउ इसीलिए मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी यूट्यूब चैनल पे, ताकि आपकी हेल्प हो सके। उस वीडियो को जरूर देख लेना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या आ रहा है, एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू पास ए बिल इन पार्लियामेंट। अगेन देखो, मैंने पार्लियामेंट से मैं किस तरह से बिल पास होता है मैंने यहाँ पे आपके लिए मेंशन कर दिया है। ठीक, अब पार्लियामेंट में बिल कहाँ से पास होता है ये आपको पता है। ठीक, लेकिन अगर आपसे पूछ ले राज्यसभा में बिल कैसे पास होता है, लोकसभा में बिल कैसे पास होता है, तो क्या करेंगे, तो जब पार्लियामेंट की बात हो रही थी तो पार्लियामेंट में आपके राज्यसभा लोकसभा दोनों आ रहे हैं। ठीक, तो इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक, बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, मेजोरिटी क्या क्या होती है, कौन कौन सदस्य कैसे कैसे पास करते हैं, तो पूरा प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए। ठीक,
नाउ क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी एलोकेट। बाय कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी से आपका मतलब क्या है, देखो एक इसमें क्वेश्चन में और एक क्वेश्चन आपका क्या है कि प्राइम मिनिस्टर कौन होता है, उनकी पावर क्या होती है, ठीक। तो उसमें मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज था, तो मैंने यहाँ पे फिलहाल कलेक्टिव प्रिंसिपल रिस्पांसिबिलिटी की बात करी। बट अगेन बिकॉज मैंने देखा कि देखो यार प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, उनकी पावर वगैरह क्या होती है, अगेन आपने वो ऑलरेडी पढ़ लिया होगा एंड वो ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है भी नहीं, ठीक। आपने अगर उसको एक बार रीड आउट करा होगा तो आप इजिली क्या कर सकते हैं कि उसको लिख सकते हैं। बट हाँ, कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी क्या है इसको मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ओके। तो इसको आप मान के चलें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शॉर्ट या लॉन्ग में कुछ ना कुछ आपका आ सकता है, राइट। नाउ अब मैं यहाँ पे आता हूँ सेक्शन सी की तरफ, ओके। मैंने सेम वैसे ही प्रिपेयर करने की कोशिश की जैसा आपका प्रिपेयर एग्जाम किया जाता है, ठीक। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, संघ और राज्य के बीच विधायी शक्तियों के वितरण से आपका क्या तात्पर्य, परीक्षण कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट एग्जाम। मुझे स्टार्ट से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगता है एंड इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है गाइस, इसको आप लोग जरूर करना क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है। अब यहाँ पे आ रहा है, किन परिस्थितियों में अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की उद्घोषणा की जा सकती है, विवेचना कीजिए। देखो यहाँ पे क्वेश्चन से इंग्लिश में क्या, अंडर विच कंडीशन इमरजेंसी कैन बी प्रोक्लेम्ड अंडर आर्टिकल 352 एक्सप्लेन। तो देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को मेंशन करने का सिर्फ इतना मतलब है कि इमरजेंसी से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आपका आ सकता है, ठीक। यहाँ पर नेशनल इमरजेंसी की बात करी जा रही है, आपसे स्टेट इमरजेंसी या फाइनेंशियल इमरजेंसी किसी टाइप की एक इमरजेंसी आपसे पूछी जा सकती है। एंड दो तरह की तो इमरजेंसी आएंगी आएंगी, या तो फाइनेंशियल आएगी या नेशनल आएगी। अगर नेशनल आती है लॉन्ग में तो फाइनेंशियल या स्टेट वाली जो आपकी आएगी वो शॉर्ट में आएगी, ठीक। तो इस चीज़ को आपको मान के चलें, ठीक। 20 नंबर से कम आपकी इमरजेंसी की यूनिट आपको देके नहीं जाएगी, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर, व्हाट आर द पावर ऑफ प्रेसिडेंट। अब देखो यहाँ पे प्रेसिडेंट की पावर क्या है, देखो एक होती है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, एक होती है पार्डनिंग पावर। जो मेन पावर होती है मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे उसमें मैंने आपको डिस्कस कर रखे, तो उस वीडियो को जरूर देख लेना, बार बार कह रहा हूँ, ठीक। तो देखो उसमें जो प्रेसिडेंट की 3 से 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर बताई थी, ठीक। तो उसमें इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता, हो सकता है सेम आपसे ना पूछे कि प्रेसिडेंट की पावर क्या होती है, आपसे पूछ ले कि भाई पार्डनिंग पावर क्या होती है प्रेसिडेंट की, ये पूछ ले आपसे, या आपसे पूछ ले कि प्रेसिडेंट की जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर होती है वो क्या होती है, या आपसे ये पूछ ले कि प्रेसिडेंट की जो कंसल्ट वाली पावर क्या होती है कि सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट कैसे करता है, ठीक। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक। वो सुप्रीम कोर्ट से किस तरह से कंसल्ट कर रहा है, तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, ओके। तो इस चीज को आप लोग रिमेंबर रखना, ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 का कह रहा है, डिस्कस द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू ए मैटर इन द स्टेट लिस्ट। तो राज्य सूची के किसी विषय के संबंध में कानून बनाने की संसद की शक्ति का वर्णन कीजिए, ठीक। तो ये आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप लोग जरूर कर लेना, ओके। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। अब यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन की तरह आपको ले चलता हूँ, ठीक। शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ, ये है हमारा शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक। अब शॉर्ट क्वेश्चन में पिक करने में मुझे काफी प्रॉब्लम हुई थी क्योंकि मुझे अगेन कोई भी क्वेश्चन शॉर्ट में पूछा जा सकता है, एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है। बट मैंने वो क्वेश्चन पूछे कि शॉर्ट एंड लॉन्ग, आपको मैंने नहीं एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया कि ये जो टॉपिक्स आप पढ़ेंगे इससे कुछ ना कुछ तो आपका जरूर आना है, ठीक। इतना मान के चलिए, ठीक। तो थोड़ा समय लगा है दोस्तों चीज़ों को सेटअप करने में। तो अगर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो अभी के भी वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल सब्सक्राइब कर दो, ओके गाइस। तो देखो यूनिटरी एंड फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, एकात्मक एंड संघात्मक संविधान क्या होता है, ये क्वेश्चन मैंने क्यों यहाँ पे पिक किया है क्योंकि ये सिर्फ आपको शॉर्ट में नहीं, आपका लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है, यूनिटरी एंड फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, ठीक। तो इस पर्पज से मैंने यहाँ पे आपको मेंशन कर रखा है, ठीक। तो इसको आप लोग अच्छे से डिटेल में पढ़ना, ठीक। पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू इशू ऑर्डिनेंस, जो मैंने आपको बताया था कि पावर प्रेसिडेंट की क्या इशू ऑर्डिनेंस की, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया था ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ओके। डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी लीव मत करना, शॉर्ट या लॉन्ग किसी ना किसी में आपको देखने को मिल सकता है। प्रेसिडेंट रूल क्या है, ये आपका इमरजेंसी वाला क्वेश्चन आ जाता है, तो प्रेसिडेंट रूल है, इसको करना है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज क्या है, अगेन पार्लियामेंट्री प्रिविलेज अगर नहीं आता, पार्लियामेंट्री सोवर्जिनिटी क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है। डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन क्या है, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेरिटोरियल नेक्सस क्या है, डॉक्ट्राइन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस क्या है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। क्वालिफिकेशन टू क्वालिफिकेशन टू बी ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये आपसे पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पे ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन नंबर कि डिस्क्वालिफिकेशन क्या क्या हो सकती है, ठीक, किस तरह से उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, क्या प्रोसीजर है अपॉइंट करने का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। नाउ यहाँ पे आ रहा है फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या होती है, ठीक, एंड स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो देखो ये क्वेश्चन आपको अब ऐसा तो नहीं है कि देखो यार अब इस क्वेश्चन को बैठ के आप सॉल्व करने की कोशिश करने वाले हैं, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करो। जो मैंने आपको टॉपिक्स दिए हैं, जो भी अभी तक आपको बताया, वो सारी चीज़ शेयर करो, सॉरी अच्छे से प्रिपेयर करो, ठीक। एंड एग्जाम बहुत अच्छा होगा, कोई भी क्वेश्चन आप लोग छोड़ के मत आना, ठीक। कोई भी टॉपिक आपको छोड़ के नहीं आना। पहले आपको क्या करना है, एग्जाम मिल जाएगा ना, कॉपी को बहुत अच्छे से फिल आउट कर लेना बिना किसी घबराहट के। सबसे पहला काम आपको ये करना है ताकि आपको मार्कर वगैरह की जरूरत ना पड़े, ठीक। सेकंड थिंग आपको क्या करनी है कि जो भी आप आंसर स्टार्ट करें उसमें क्वेश्चंस को मत उतारना, ठीक। आपने सेक्शन बी से स्टार्ट करें, सेक्शन बी आपने मेंशन कर दिया और उसको लाइन
खींच दी उसके नीचे एंड उसके बाद आप क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन स्टार्ट करें तो क्वेश्चन नंबर डाल देना, फिर उसके बाद आंसर नंबर डाल देना, फिर वहां से आप लोग क्वेश्चन स्टार्ट करना। ठीक, अब जब क्वेश्चन स्टार्ट करें तो मिनिमम लॉन्ग आपको मान के चले एटलीस्ट आपको 4 पेजेस का करना। इन केस 4 का नहीं हो रहा तो 3.5 आपको करके आना। 3 से नीचे बिल्कुल करना भी मत, नंबर बहुत कम मिलेंगे। ठीक, 4 करेंगे तब आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, 3 करेंगे तो प्रॉपर पूरे नंबर तो नहीं मिलेंगे 15, बट हाँ मार्क्स आपको 12-13 आपको मिल सकते हैं। ठीक, नाउ ऐसे ही दोस्तों आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो भी पार्ट आप स्टार्ट कर रहे हैं, जो भी मान लीजिए आप सेक्शन बी से आप स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, तो आपको सामने सेक्शन बी में आपके सामने 4 क्वेश्चन होंगे मान लीजिए। आपको इसमें से ये देखना है कि कौन सा क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों आप अच्छे से लिख सकते हैं तो तभी स्टार्ट करें। अदरवाइज आप देखें जाके कि सेक्शन सी के क्वेश्चन आपको ज़्यादा अच्छे से आता है तो सेक्शन सी से स्टार्ट करें, क्योंकि अगर आपने एक सेक्शन स्टार्ट करा, एक खंड स्टार्ट करा, तो उसके पहले क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद ही अब दूसरा सेक्शन स्टार्ट करना। अदरवाइज कभी ऐसा हो सकता है कि आप भूल जाएं बीच में, तो क्या करना, पेजेस छोड़ देना उसके लिए इतने, देन स्टार्ट कर देना। ठीक, एंड याद रखना अगर आपने पेजेस छोड़े हैं तो उसको फिल आउट जरूर करना, बिकॉज जब आप लिखने बैठेंगे 3 घंटे का समय आपको कब बीत जाएगा पता नहीं चलेगा। आपको क्या करना होगा, 1 घंटे के समय में आपको 2 लॉन्ग करने होंगे सेक्शन बी के, 1 घंटे में आपको 2 लॉन्ग करने होंगे सेक्शन सी के, एंड 1 घंटे में आपको 10 शॉर्ट करने होंगे। तो इस तरह से आप टाइम प्रॉपर बांट लेना। ठीक, सो आई होप दोस्तों ये टिप्स आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी गाइस, एंड मेरी आपके साथ बेस्ट विशेष हैं दोस्तों। जिस तरह से भी आपके साथ लीगल ग्रोसी आपकी हेल्प कर सकता है, करने की पूरी कोशिश करेगा। एंड मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अपने टेलीग्राम चैनल पे आपके साथ अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल की दोनों टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने दोस्तों एक काम मेरी हेल्प कर देना यार, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, फ्रेंड सर्कल के साथ जरूर शेयर कर देना। आपके जो कॉलेज ग्रुप्स वगैरह हो वहाँ पे इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना। उन स्टूडेंट की भी यार हेल्प कर देना, बिकॉज आप देख सकते हैं आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, आप काफ़ी ज़्यादा टेंस है, तो हो सकता है कुछ स्टूडेंट और भी टेंशन में हो, उनकी टेंशन दूर हो सके। तो ओके, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।